दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और एनटीपीसी एग्जामिनेशन को लेकर आज 4 जनवरी का एग्जाम भी समाप्त हो गया। पहले और दूसरे पाली की शिफ्ट की बात करें तो एनालिसिस के माध्यम से हम आपको बताने जाएंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा और क्या अब एनटीपीसी जो है अपने एग्जामिनेशन को टफ करता जा रहा है, यानी कि हार्ड लेवल पर क्वेश्चन पैटर्न पूछे जा रहे हैं या फिर अभी भी आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों जा सके। लेकिन एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं आपको कि जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे इन सब का पीडीएफ चाहते हैं वो एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, अब मैंने कहा आपको यहाँ पर कि मूल मंत्र, तो मूल मंत्र यही कहता है कि जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं चाहे दोनों शिफ्टों को मिला के, उसके क्वेश्चन को देखिए, वहां से पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन को सबसे ज्यादा फॉलो करना अपने को, क्योंकि क्वेश्चन कम से कम 10 ऐसे रह रहे हैं एग्जाम में जो कि उसके पैटर्न पे रह रहे हैं या तो रिपीटेड रह रहे हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन का फायदा हो सकेगा। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलूंगा और मैं बताऊंगा दोनों शिफ्ट में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या वो प्रश्न हैं ऐसे या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 के सेशन में, ये सेशन कहाँ हुआ था एक्चुअली, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, बेलगाम में हुआ था। जिनका भी उत्तर आया है बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, तो जकार्ता इज द राइट आंसर। क्या सवाल ये आपका रिपीटेड नहीं है, बोलिए, 28 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन था वहां पर कि ऑन विच डेट 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड, तो ये पूछा गया था कहां से ये स्टार्ट हुआ था 1857 का ये क्रांति, तो मेरठ से शुरुआत हुई थी दोस्तों, इसकी उत्तर प्रदेश का शहर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, तो ये देखिए सवाल फिर से पूछा गया है और ये रिपीटेड प्रश्नों में से एक है, अटल टनल। एक सवाल और भी पूछा गया था इससे जुड़ा हुआ कि अटल टनल का लंबाई कितना है, लेंथ कितना है, तो 9.02 किलोमीटर का लंबाई है। ये भी एक आंसर आपको मैं बता चुका था पिछली बार, ये जब सवाल पूछा गया था तो कि इससे जुड़ा हुआ सवाल ये पूछ सकता है, और देखिए पूछ ही लिया गया है। तो मूल मंत्र को समझिए, पढ़िए, रोज रोज का एनालिसिस देखिए, चाहे किसी भी चैनल पे आप देख रहे हैं, लेकिन रोज कम से कम 15 से 20 मिनट समय दीजिए, जहां से आपको उन सभी प्रश्नों का ज्ञान हो सके और उससे रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए ये पूछ लिया कि सुकन्या समृद्धि योजना कब से लॉन्च किया गया था, तो ये आंसर होगा 2015। अब 2015 से रिलेटेड जितने भी योजनाएं थे, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा साल था जब सरकार बदली थी भारत में, और बदलने के बाद बहुत सारी नई योजनाओं को लॉन्च किया गया था, तो 2015 इंपॉर्टेंट होता आपके लिए। मैं आपको पिछली बार भी बताया था, तो ये सारे मंत्र आपको ध्यान रखने होंगे। जी हाँ, यही हमारा मूल मंत्र है कि जिस साल से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं और बन रहे हैं, तो उस साल को पूरा कंप्लीट कर दीजिए उसका करंट अफेयर का टॉपिक। अब देखिए 2015 का करंट अफेयर जो पूछा है, तो यहाँ पे अगर हम करंट अफेयर की बात कर ले तो क्या मॉडरेट टू हाई लेवल नहीं है पेपर, बिल्कुल है। आज का पेपर भी कठिन बताया गया है दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है क्रिकेट से, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, विराट कोहली जो कि भारतीय टीम के कप्तान है। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको जब इससे रिलेटेड था कि हिटमैन जो बुक है वो किसके ऊपर लिखी गई है, तो हिटमैन जो बुक है वो दोस्तों रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई है। अब ये जो है भारतीय टीम के क्या है, उप कप्तान है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, इनके ऊपर बन चुका है। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन जो कि फेमस पर्सनालिटी है महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा हुआ सवाल भी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था लास्ट टाइम कि इसरो के बारे में जब पूछा गया है कि उसके हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका पूछा गया था हेड कौन है, तो के सीवान आपको मैंने बताया भी था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आज डीआरडीओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, न्यू दिल्ली। अब क्वेश्चन एक बन चुका है ऑलरेडी, विक्रम भाई साराभाई के कि कहाँ स्थित था। ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में जाने की कल पेपर होगा, वहां पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अलग से पूछे जा सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी वहां से पूछ सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि पोखरण टेस्ट वाज हेल्ड इन विच ईयर, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑपरेशन शक्ति के तहत ये हुआ था। कब हुआ था, तो आई थिंक मुझे लगता है कि 1999 की घटना है, जो कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए। ठीक है, पोखरण टेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। ठीक है दोस्तों, याद है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पे बाइल जूस सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन, तो ये लीवर में होता है, बाइल जूस ये स्राव होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कुछ था इस तरह से जुड़ा हुआ इससे सवाल। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था, तो ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 9 मई 2015 को ही
ये लॉन्च किया गया था। अब देखिए 2015 से जुड़े 2 योजनाओं के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया है। अब हो सकता है कि कल के एग्जाम में 2016 से जुड़े योजनाएं पूछे, तो आपको 2016 कंप्लीट योजना का जो लिस्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा और वहां से जुड़ेगा सवाल, तो हो सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड मैं चीजें बता रहा हूँ। यही यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका एकदम मंत्र है, ये मूल मंत्र है और इसको आपको ध्यान में रखना होगा अगर पास करना है तो। ठीक है, एनटीपीसी का एक क्वेश्चन था दोस्तों, सांची स्तूपा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? इससे रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और मैंने इसका आंसर भी आपको बताया था, द ग्रेट सम्राट अशोका, याद रहे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन था कि यूनेस्को, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और ये भी क्वेश्चन देखिए आंसर पेरिस फ्रांस होगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था नया कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे 11 मई को मनाया जाता है हर साल। क्वेश्चन था दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो देखिए आंसर यहाँ पे नर्मदा नदी होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और ये सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों गुजरात में है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन था गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश चंबल में ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ेगा सवाल। अब हो सकता है देखिए स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए हैं आज, तो आज का जो लेवल था जीके का वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, इसलिए इसको हल्का आज नहीं लेंगे। और आज का पेपर भी सब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, करवाया गया है क्वेश्चन उस तरह से। यूआरएल फॉर्म फुल फॉर्म, तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बोलिए पूछा गया है 30 तारीख के एग्जाम में, बिल्कुल। तो देखिए 28, 29 और 30 दिसंबर का पूरा पेपर एनालिसिस देखिए। उसके अलावा आज 4 जनवरी का दोनों शिफ्ट का, जी हाँ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, दोनों शिफ्ट का ये पेपर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी एक वीडियो पर लाइक करना जरूरी बनता है, सपोर्ट करना बनता है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि गोदावरी नदी का ओरिजिनेट कहाँ है, मतलब उसका केंद्र कहाँ है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो महाराष्ट्र नासिक से हुई है, याद रखेंगे। अब सवाल देखिए 3 स्टैटिक पार्ट से पूछे गए, नदियों से और बांध से, तो हो सकता है कि कल नृत्य से जुड़े हुए सवाल पूछे जाए, तो कनेक्ट करिए, ये स्टैटिक पार्ट आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट मैं आपको दोबारा लिख दिया हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि पीएच ऑफ मिल्क है ना, ये कितना से कितना के बीच होता है, तो 5 से लेके 6.7 तक के बीच में होता है। ठीक है, दूध का जो पीएच वैल्यू होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ अटल टनल के बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया आरटीआई एक्ट कब लागू किया गया था, तो सन 2005 में किया गया था। आरबीआई एक्ट तो सन 1934। वैसे आरबीआई एक्ट जो है वो 1935 लिखा जाता है, क्योंकि ये जो है 1 अप्रैल 1935 से इसको लागू किया गया था, इसको पारित किया गया था 1934 में ही, ध्यान देंगे 1 अप्रैल। भारतीय हॉकी टीम के आखिरी बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये दोस्तों आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था 29 जुलाई 1980 में। ठीक, एक क्वेश्चन था दोस्तों केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, इसका नाम देखिए बहुत बार आप लोग एग्जाम में पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाइट्रस ऑक्साइड किसी को सुंघा देंगे तो वो हंसना शुरू कर देता है। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, तो ये 1928 में हुआ था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था मनरेगा से, और ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड था दोस्तों। मनरेगा का एस्टेब्लिशमेंट पूछा गया है 2 फरवरी 2006 होता है। दुनिया में कुल यूनेस्को की साइट पूछी गई, यूनेस्को से हेडक्वार्टर पूछा गया और कितने इसके साइट है ये भी पूछा गया, तो 1121 साइट है इसके, ये ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B9, तो B9 का अदर नाम क्या था यहाँ पे, तो फोलिक एसिड, ये आपको आंसर करना था। ठीक है, ये ऑप्शन आपको 4 थे वहां पे, जिनमें से ये आपका उत्तर सही है। दोस्तों एक क्वेश्चन था जावा जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका शुरुआत यानी खोज कब किया गया, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1995 में जावा लॉन्च किया गया दोस्तों इंडिया में भी और अदर्स कंट्री में भी। जावा जो है प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, जिसके एक कहने इसका जो चाइल्ड पेरेंटल बन के आया है एंड्रॉयड। ठीक है, इससे अब जुड़ेगा सवाल दोस्तों, एंड्रॉयड कब लॉन्च किया गया, ये किस बेस पे काम करता है। ठीक है, तो जावा लैंग्वेजेस पे भी ये भी काम करता है, ध्यान रखेंगे, तो सवाल यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। अच्छा, एक फुल फॉर्म DIOS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कंप्यूटर में, तो डेटा इंटेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आंसर होगा इसका। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन द इंडियन करेंसी, तो इंडियन करेंसी पे आप लिखे होंगे कि कुल भाषाओं में कुछ कुछ लिखे रहते हैं वो, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये, तो 100 रुपये हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, मराठी में, हर किसी में लिखा रहता है। तो कितनी भाषाएं हैं टोटल, तो 17 भाषाएं। ओके दोस्तों, हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, ये क्वेश्चन था,
तो वायरसेस के चलते होता है। आर्टिकल 110 के बारे में पूछा गया है, तो ये मनी बिल है। ठीक है, 110 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया कहाँ था दोस्तों? कलकत्ता उच्च न्यायालय पहला हाई कोर्ट है इंडिया का। ठीक है, चलिए, इनसैट 1B सैटेलाइट लॉन्च इन विच ईयर? इनसैट 1B जो है लॉन्च किया गया दोस्तों 1983 में। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ना ही ये क्वेश्चन आसान है, तो इसको इतिहास से जोड़ा गया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इस बार। तो SBI चेयरपर्सन का नाम पूछा गया है, तो दिनेश कुमार खारा। और देखिए कुछ सेकेंड शिफ्ट के पेपर के हम क्वेश्चन देखेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट के हमें करीब क्वेश्चन यहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चन मिले हैं, चलिए 40 प्लस है यहाँ पे, जो कि मैंने अब तक शेयर किए हैं। कुछ क्वेश्चन मिले हैं सेकेंड शिफ्ट के, उसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन था दोस्तों श्वेत क्रांति, देखिए यहाँ पे किसको मतलब फादर किसको बोला गया है? तो ये बोला गया है वर्गिन कुरियन को दोस्तों। ठीक है, वर्गिस कुरियन को बोला गया है। ठीक है, रिवोल्यूशन लाया था। MSP डिसाइडेड बाय, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है MSP, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है यूनिसेफ का अब हेडक्वार्टर, वहाँ यूनेस्को पूछा गया है पहले शिफ्ट में, तो यहाँ पूछ गया यूनिसेफ का, तो न्यूयॉर्क है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क है ये। अच्छा, RBI का एस्टेब्लिशमेंट, RBI से सवाल पूछा पहले शिफ्ट में, क्या पूछा गया था? तो पूछा गया कि RBI एक्ट कौन सा है हम लोग यूज करते हैं, तो वो एक्ट 1934 यूज करते हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1 अप्रैल 1935। तो क्वेश्चन क्या किया? रिलेट किया। मैं आपको क्या मूल मंत्र यहाँ पे बता रहा हूँ, इन पे ध्यान देना है। ठीक है, मूल मंत्र एक तो रिपीटेड क्वेश्चन का है, और एक दूसरा है दोस्तों कि रिलेटेड क्वेश्चन का है। तो रिपीटेड और रिलेटेड पे काम करना है। ठीक है, जमा मस्जिद इन दिल्ली 1656। अब इससे हो सकता है कि अगले शिफ्ट में क्वेश्चन रिलेट करके पूछे, या हो सकता है कि रिपीट कर देवे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ब्लूटूथ इन्वेंटेड बाय डॉक्टर जाप हर्षन, नोट कर सकते हैं इनका नाम। क्वेश्चन था एक नेक्स्ट कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दोस्तों ये सूरत 1601 में, यानी कि 1601 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। फर्स्ट प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत 1601 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, तो देखिए पहले शिफ्ट में क्या पूछा गया? सबसे पुराना सबसे पहला हाई कोर्ट का, तो कलकत्ता था। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय था। और अब पूछ दिया गया कितने नंबर ऑफ हाई कोर्ट है, क्वेश्चन क्या किया? रिलेट किया। तो यही सारा चीज हमको समझना है। ठीक है, तो रिलेटेड और रिपीटेड है ना, दो चीज पे मूल मंत्र है आपका, पूरे एग्जाम को फोकस करना है। अब यही चीज मैं आपको हर पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट का, तो जो इसका दूसरा शिफ्ट में एग्जाम उसको तो फायदा होगा पहले शिफ्ट के ही एग्जाम को देखकर, लेकिन जो आज वीडियो देख रहे हैं उनको कल फायदा हो सकता है, तो इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तामस जो है वो पुस्तक है एक तरह का, उसका ऑथर कौन है? तो ये है भीष्म साहिनी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। अब यहाँ पे जो बुक से क्वेश्चन पूछेगा वो कहीं से भी पूछ सकता है ऑथर के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन था दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो मैं आपको फर्स्ट डे से क्या बोल रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के बेसिक क्वेश्चन पढ़ने होंगे। बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में, यहाँ पर रेलवे में भी, रेलवे में बैंक के जीके पूछे जा रहे हैं, है ना, मतलब रेल वाले जीके नहीं, बैंक वाले जीके पूछे जा रहे हैं बेसिक। ठीक है, अब हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि यहाँ पे बैंक का जो निजीकरण हुआ है भारत में वो कब हुआ है, तो आपको बताना होगा। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान में से 1770 ईस्वी में इसको बनाया गया था दोस्तों। क्वेश्चन था दोस्तों कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? ये है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, अब लद्दाख में है, क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब ये लद्दाख का पार्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। आर्टिकल 21 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, यह राइट टू लाइफ का, तो इससे कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि ISP फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP का फुल फॉर्म। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय द, जहाँ किसके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान। कब किया गया था? 1875 में। तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे रिलेट करके यहाँ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फेमस है ये। ओके, सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट कहाँ से कहाँ तक था, सवाल पूछा गया। तो देखिए रेलवे में रेलवे का जीके, यहाँ से ये भी चीजें अभी देखने को मिल रही हैं आज के सिनारियो में। तो क्वेश्चन अब बदल रहे हैं, यानी कि अब जो पैटर्न है आपका जीके जीएस का वो भी बदला जा रहा है। तो न्यू दिल्ली से कटरा तक का है। देखिए क्वेश्चन था दोस्तों कि GSAT 31 यह के बारे में क्या है, ये पूछा गया था, ये आपको बताया है मैंने
जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, उसको देखिएगा। इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, जी हाँ, भारत का दूरसंचार उपग्रह के बारे में पूछा गया है दोस्तों। सवाल रिलेट था, यहाँ से क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया था तो मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको कि इनसे जुड़े हुए सवाल रिपीट हो सकते हैं या रिलेटेड हो सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, तो मैंने देखिए क्वेश्चन अभी आपको बताया 16 अप्रैल 1853, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फर्स्ट सेकेंड पहले ही शिफ्ट आज, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए मैं बता चुका हूँ आपको, रामचंद्र गुहा इज द राइट आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 2019 के 9 डॉट्स विनर के लेखक कौन है, 2019 के 9 डॉट्स विनर्स के लेखक हैं जी अनीस जैदी, नोट कर सकते हैं अनीस जैदी, ठीक है, याद रखेंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि रिलेटेड कर दे क्वेश्चन। सुशील कुमार रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, देखिए ये एक पहलवान है, ठीक है, क्या है, पहलवान है यानी कि रेसलर है ये, तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है आप या इनसे क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन था दोस्तों कि चींटी के डंक काटने से कौन सा एसिड निकलता है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन क्या है, तो रिपीटेड है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं कितने, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि शिफ्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, पैटर्न अगर हार्ड करेगा तो आपका जो बेसिक है आपका मतलब जो चीजें हैं उसको देखते हुए और रिलेट करके रिपीटेड क्वेश्चन भी देखते हुए उसके अनुसार आपका कट ऑफ निकाला जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेटेड हाउ मेनी मेंबर इन लोकसभा, तो 2 बार ये नॉमिनेट हो सकते हैं या मनोनीत कर सकता है 2 मेंबर को प्रेसिडेंट जो है। बुलंद दरवाजा द गेट वाज कंस्ट्रक्टेड टू द कॉमरेड द मुगल एम्परर अकबर विक्ट्री ओवर द किंगडम ऑफ गुजरात 1573, ये अकबर के गुजरात विजय के बाद इसको बनवाया गया था बुलंद दरवाजा। कब बनवाया गया था ये पूछा गया था, तो 1573 ईस्वी में गुजरात में। क्वेश्चन था दोस्तों कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन 18th शेड्यूल, जी हाँ दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो ये टोटल 22 हैं दोस्तों, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा बिल्कुल, ठीक है। हिंदू डॉरी एक्ट, जो हिंदू दहेज के एक्ट बनाए गए थे वो कब कौन से साल में बनाए गए थे, तो 1961 में बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेट करके क्वेश्चन रहेगा या हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट कर देवे, ठीक है। तो मेरा मूल मंत्र यही कहता है आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन का रिपीटेशन देखें और क्वेश्चन को रिलेट करें। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में किया गया है। 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर, जी हाँ, जॉन बर्डीन दो बार ये फिजिक्स के लिए क्या है, तो नोबेल प्राइज जीत चुके हैं दोस्तों, भौतिकी के लिए सन 1956 में और 1972 में भी, याद रखेंगे जॉन बर्दीन। सवाल है दोस्तों कि पंडित रामाबाई विच लैंग्वेज स्कॉलरशिप, तो इनको संस्कृत के लिए स्कॉलरशिप मिल चुका है दोस्तों, ठीक है, पंडित रामाबाई को स्कॉलरशिप मिल चुका है संस्कृत के लिए। सवाल यहाँ है दोस्तों कि एक क्वेश्चन था कि 2011 सेक्स रेशियो कितना था भारत में, तो 940 था और कितने पे, तो 1000 लड़कों पे 940 लड़कियां थी, ठीक है, ये इसका आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात था वो यही है, 940 लड़कियां कितने पे, तो 1000 लड़कों पे, ठीक है, बहुत कम था, लेकिन अब जनगणना 2021 में होनी है दोस्तों। टोटल इनलैंड वाटरवे इन इंडिया, भारत में कुल अंतरदेशीय जलमार्ग, जी हाँ 111 है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पहला जलमार्ग, ठीक है, पहला जलमार्ग जो है वो है दोस्तों आपका NW, कौन सा है, तो कहां से, इलाहाबाद से, जो कि अब प्रयागराज है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद से हुगली यानी कि कलकत्ता, ठीक है, ये इसकी पहला NW1 है, ये NW1 का जलमार्ग, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे कितने हैं टोटल, 111 है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया भारत में कुल परमाणु रिएक्टर कितने हैं, तो ये टोटल 22 हैं दोस्तों। अब परमाणु रिएक्टर अब यहाँ पे संस्था उनके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। तो ये सारे सवाल यहाँ पे समाप्त होते हैं दोस्तों। इन सवालों में हमने लगभग 100 क्वेश्चन देखे हैं, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन देखे हैं आपने, जिनमें से आपने कितने उत्तर सही जानते थे ये भी आप समझ सकते हैं, लेकिन जो पूरा तथ्य देखा एग्जाम एनालिसिस का, उसमें अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग तो बहुत ही इजी लेवल का था सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट था, यानी कि लेंदी थे प्रश्न, वहां पे बन सकते थे, लेकिन बहुत सारे छात्र
कुछ गलती करके आए हैं। मैथ्स का बहुत ही लेवल हाई बताया जा रहा है। जी हाँ, जहाँ पे आपको कुछ पैटर्न के क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, और आपको सबसे लेंदी पोर्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जहाँ पे छात्र फंसे हैं और कुछ क्वेश्चन गलत भी किए हैं। तो इसलिए आज का एग्जाम जो है ये हम लोग मॉडरेट टू हाई लेवल कहेंगे, जो कि इस एग्जाम का सिनारियो है एनालिसिस में। वैसे आज कल आपका परीक्षा है, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, और जितने भी प्रश्न हमें मिल पाएंगे हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।